हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओन साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम फिर से सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके पेपर्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वन लीनियर क्वेश्चंस होते हैं ये सब। तो बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों, जो मस्टर्ड गैस होती है उसका एक दूसरा नाम भी होता है और वो नाम है सल्फर मस्टर्ड। क्या है? सल्फर मस्टर्ड। ठीक है, ये सल्फर मस्टर्ड जो होता है इसका फार्मूला होता है Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। ठीक है, ये होता है सल्फर मस्टर्ड, या इसी को बोलते हैं हम मस्टर्ड गैस। इसका प्रयोग दोस्तों रासायनिक उपकरण के रूप में किया जाता है युद्ध में, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ये क्या है? एक रासायनिक हथियार। क्या है? रासायनिक हथियार के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों, जो अक्रिय गैस होती है वो कौन सी है? आप सभी लोग जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप है, जिसमें जितनी भी गैसें रखी हैं वो सब अक्रिय गैस समूह में आती हैं। और उस पूरे ग्रुप में कौन कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये जितनी भी गैसें हैं ये सब क्या हैं? अक्रिय गैस समूह में आती हैं और 18वें ग्रुप में आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो अम्लीय वर्षा एक प्राकृतिक वर्षा होती है, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकृति में नेचुरली वहां पर एसिड्स का या अम्ल की बरसात होती है। ठीक है, ये जो अम्लीय वर्षा होती है ये विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx, इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये गैसें जब जा करके पानी से मिलती हैं, तो पानी से मिलने के बाद ये दोनों गैसें पानी से किससे करती हैं? मिलती हैं। तो मिलने के बाद ये क्या बनाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड जो बनाएगा ये H2SO4 बनाएगा, H2SO4, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं ये बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल या HNO3 या HNO2। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ऊपर जाकर के ये तेजाब बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के अम्ल हैं। तो इनके निर्माण की वजह से फिर यही अम्ल क्या करते हैं, बारिश के रूप में हमारे धरती पर बारिश होती है इनका। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञापन पट्टियों में प्रयुक्त गैस कौन सी है? दोस्तों, ये जो विज्ञापन पट्टियां होती हैं या विज्ञापन वाले बोर्ड होते हैं, तो इनमें क्या करते हैं हम? सामान्यतः नियान का प्रयोग करते हैं। क्या? नियान। इसको क्या बोलते हैं हम? नियान। और इस नियान की खासियत क्या होती है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत, ठीक है, तो ये क्या होता है, लाल और नारंगी रंग का ये चमकदार
प्लाज्मा बनाता है, ठीक है, लाल और नारंगी रंग में ये चमकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे विज्ञापन जो होते हैं चमकदार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए विज्ञापन पट्टियों में किस गैस का प्रयोग होता है, नियान गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, जल को शुद्ध करने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों जल को जो शुद्ध किया जाता है वो सबसे मुख्य गैस कौन सी है, क्लोरीन होती है। क्या है, क्लोरीन, ठीक है। इस गैस का प्रयोग सामान्यतः शहरों में तालाबों के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर जहाँ भी गंदे पानी होते हैं वहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। ये पानी में जा कर के छोटे मोटे जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं या फिर गंदगी होती है, जीवाणुओं को मारकर गंदगी को साफ करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, हम लोग ओजोन का भी प्रयोग करते हैं। इसका ओजोन, O3 ओजोन, ओजोन का भी प्रयोग एक तरह से शुद्ध जल को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। गंदे पानी को शुद्ध करने में भी ओजोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है, जो ज्यादातर मात्रा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक, बियर, फूली रोटी में उपस्थित गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो कोल्ड ड्रिंक, बियर या फूली रोटी होती है, इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसको हम उच्च दाब पर, कहाँ, हाई प्रेशर पर हम जो है कोल्ड ड्रिंक में, बियर में भर देते हैं, ठीक है। और ये जो रोटी फूलती है उसमें भी हाई प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो क्या करती है, फूल जाती है। उसके बीच में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल वाष्प रहती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ नाम से विख्यात गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ नाम से विख्यात गैस है, वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसका जो तापमान होता है, तापमान, टेम्परेचर, ये होता है 109 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है, ठीक है। ये बहुत ही कम तापमान होता है, ठीक है। तो इसको अगर हमें टच करना हो, छूना हो, तो उसके लिए हम ग्लव्स पहन के कार्य करते हैं, जो कि यहाँ पर इंसुलेटेड ग्लव्स रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन। तो दोस्तों जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व उपस्थित होता है, आप लोग जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये कितना परसेंट होता है, 78% के लगभग होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी हमारे वायुमंडल में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और इसका जो परसेंटेज होता है 46.6% होता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर ये एक जो है एलिमेंट है जिसको अधातु बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अधातु है, धातुओं के अंतर्गत नहीं आता। ये जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका प्रतिशत होता है 46.6%, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा,
पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व होता है वह है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? संकेत एल होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व कौन है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व कौन है? अभी हमने ये बताया एल्यूमिनियम है, तो ये भी क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, एल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो दोस्तों ये जो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व होता है वो है ऑक्सीजन, O2, क्या है? ऑक्सीजन। और इसका जो परसेंटेज होता है हमारे शरीर में ये होता है कुल वजन का 65%। 65% भाग किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। बाकी ऑक्सीजन के अलावा भी और भी गैसें होती हैं। जो और गैसें होती हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन सी गैसें होती हैं। और जो गैसें होती हैं, जैसे सभी गैसों को हम लगभग लिख देते हैं। गैसें नहीं, तत्व होता है। यह है ऑक्सीजन, सल्फर, हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कितना होता है कुल वजन का? 65%, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो दोस्तों पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हल्का तत्व होता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 यूनिट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों जो सबसे हल्का धातु तत्व है वो कौन सा है? लिथियम। लिथियम एक धातु है और ये सबसे हल्का है, ठीक है। क्या नाम है इसका? लिथियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों जो सबसे भारी धातु तत्व होता है वो है ऑस्मियम। वो इससे उसको दिखाते हैं, ठीक है। और नाम क्या है? ऑस्मियम, ठीक है। हमने इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि ऑस्मियम जो होता है क्या होता है? इसकी डेंसिटी या घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही जो ऑस्मियम होता है इसका ही यही तत्व सबसे भारी माना जाता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे तन्य धातु कौन सी? तन्य मतलब जो सबसे ज्यादा खींच जा सके। सबसे तन्य धातु जो होती है वो है सोना। क्या? सोना। इसका जो संकेत होता है Au होता है। ये सबसे तन्य धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे आघातवर्ध धातु कौन है? तो जो सबसे आघातवर्ध धातु है ये भी क्या है? सोना है। सोना और संकेत है Au, ठीक है। आघातवर्धनीयता क्या होती है? जो हम किसी भी धातु को अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है? वो पतली चद्दर के रूप में फैलने लगता है। तो कि पीटने के बाद अगर कोई धातु जो पतली चद्दर के रूप में फैल जाती है तो यही उस धातु के गुण को क्या बोलते हैं? हम आघातवर्धनीयता बोलते हैं, ठीक है। तो सोना क्या है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत की कुचालक व ऊष्मा की सुचालक धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों यह जो है विद्युत की कुचालक तथा ऊष्मा की सुचालक धातु तत्व है जो इसको हम बोलते हैं लेड, या पीबी इसका संकेत है, या हम इसको क्या बोलते हैं? सीसा भी, ठीक है। सीसा क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत की चालक अधातु तत्व कौन है? तो दोस्तों ये जो विद्युत की चालक तथा अधातु तत्व है
ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है? यह कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है। अपर रूप का मतलब क्या होता है? इसमें जो कार्बन होता है एक मुख्य तत्व के रूप में रहता है, जिसका एक अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव रूप में उपस्थित अधातु कौन सी होती है? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में द्रव रूप में जो एक ही अधातु उपस्थित होती है वो होती है ब्रोमीन। इसका संकेत है Br। ब्रोमीन अगर गैस को लिखेंगे तो Br2 लिखते हैं अणु को, या फिर ब्रोमीन इसको बोलते हैं ब्रोमीन, ठीक है। ये किस में होता है? लिक्विड में, ठीक है, द्रव में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हथेली पर रखते ही गलने वाली धातु कौन है? तो हथेली पर रखते ही जो गलने वाली धातु है उसका नाम ही है गैलियम। क्या है? गैलियम। इसका संकेत क्या होता है? Ga, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लगभग 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चूंकि हमारे हाथ का तापमान ये होता है, इसलिए 29 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या होता है? गलनांक होता है। ये क्या है? इसका गलनांक। इसलिए क्या करता है? हथेली पर रखते ही पिघलने लगता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में धातु तत्व। तो दोस्तों वह धातु तत्व जो द्रव अवस्था में होता है वो कौन सा होता है? पारा, जिसको हम संकेत Hg के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है? पारा या मरकरी, ठीक है। तो मरकरी एक द्रव धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गलनांक वाला धातु तत्व कौन? तो दोस्तों जो सर्वाधिक गलनांक वाला धातु तत्व है वो है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। तो ख्याल रखिएगा टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग सामान्यतः हीटर में होता है। हीटर की जो कॉइलें होती है वो सब क्या होती हैं? टंगस्टन की बनी होती हैं, ताकि उच्च ताप पर भी वो पिघले ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न गलनांक वाला धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों जो निम्न गलनांक वाला धातु तत्व है वो है सीजियम। सीजियम, ठीक है। सीजियम का जो गलनांक होता है लगभग 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो सीजियम क्या है? सबसे निम्न गलनांक वाला धातु तत्व है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर व चमकीला धातु तत्व कौन है? तो दोस्तों जो सबसे कठोर व चमकीला धातु तत्व होता है वो होता है प्लेटिनम। संकेत है Pt, नाम है प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम, ठीक है। ये सबसे कठोर व चमकीला धातु तत्व होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो अभी हमने आपको बताया था जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित जो तत्व होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, अभी हमने बताया कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन जिसमें से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है? लगभग 78% होता है, जो कि सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है? तो दोस्तों जो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन, ठीक है। जो कि हमने अभी इसके ऊपर ही बताया है कितना होता है? शायद 46.6% होता है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? तो दोस्तों जो धातु होती है सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित वो क्या होती है? एल्यूमिनियम होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हमारे जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था वो 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हम इसी तरह से अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।